शर्फो बहुत शरीफ, सीधा सादा, लेकिन बेवकूफ़ नौकर था। एक दिन बेगम साहबा ने उससे कहा, शर्फो, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ। मेरी एक सहेली आने वाली है, तुम इसे ड्राइंग रूम में या मेरे कमरे में बैठाना और देखो वो सीधी सादी सी खातून हैं, तुम उन्हें परेशान मत करना। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है बीबी जी, आप फिक्र न करें। बेगम साहबा के जाने के थोड़ी देर बाद कालबील बजी। शर्फो ने दरवाज़ा खोला तो सामने इसे एक सीधी सादी सी औरत दिखाई दी। शर्फो ने इसे सर से पांव तक देखा। अस्सलाम अलैकुम, मैं बेगम साहबा से मिलने आई हूँ। दरअसल वो, औरत ने जैसी ही कहना शुरू किया, शर्फो एकदम से बोला, अरे रे रे, आप को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बेगम साहबा ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। आप अंदर आइए, तशरीफ लाइए, आराम से बैठ जाएं। शर्फो खातून को असरार करके अंदर ले गया। दरअसल मैं उनसे ये कहने आई थी कि खातून मजीद कुछ कहने लगी, शर्फो ने उसको चुप करवा दिया। अरे आप वजाहत न दें, मुझे सब कुछ बेगम साहबा ने बता दिया है, बस आप आराम से बैठ जाएं। शर्फो मियाँ बिस्किट और नमको वगैरह भी ले आए और कहा, आप ये लेना। अरे रे रे, नहीं नहीं, माँ 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 मुझे कुछ नहीं खाना, मैं तो बस। वो एकदम घबरा गई। नहीं मोहतरमा, आप तकलीफ न करें, हमारी बेगम साहबा नाराज होंगी। शर्फो के बेहद असरार पर खातून चीज़ों को बड़ी रग़बत से खाने लगी। इतने में दरवाजे पर फिर घंटी बजी। शर्फो ने जाकर देखा, एक खातून खड़ी थीं। जी आप कौन? शर्फो ने ताज्जुब से सामने खड़ी औरत को देखा। मैं मिस आतिफ से मिलने। शर्फो ने औरत की बात काट दी। जी आप थोड़ा सा इंतजार करें, बेगम साहबा कहीं गई हुई हैं। आप फिर कभी आ जाइएगा, अभी ड्राइंग रूम में उनकी सहेली तशरीफ रखती हैं। शर्फो ने अपनी तरफ से बहुत अक्लमंदी से बात की। लेकिन मैं ज़रूरी काम से आई हूँ। औरत बोली, देखें जी, काम के लिए बहुत सी मासियाँ आती हैं, हम हर एक को काम नहीं दे सकते ना। शर्फो अपनी मौज में बोला, किया, मैं तमही काम वाली मासी नजर आती हूँ। तमही तमीज़ नहीं, मैं जा रही हूँ, फरजाना से तुम्हारी शिकायत करूंगी। औरत गुस्से में बड़बड़ाती हुई चली गई। शर्फो ने शक्र अदा किया कि औरत गई और फिर अंदर खातून के पास आया, जो खाने से अब फारग हो चुकी थीं। अगर आपको बेगम साहबा के कमरे में बैठना है तो वहां चलिए। शर्फो औरत को बहुत असरार करके बेगम साहबा के कमरे में छोड़कर आया तो बेगम साहबा भी आ गईं। शर्फो, मेरी मेहमान आई हैं किया। कहाँ हैं वो? जी बेगम साहबा, वो आपके कमरे में हैं। अच्छा ठीक है, दो चाय भिजवा दो। बेगम साहबा कमरे में गईं तो वहां उनको अपनी सिलाई वाली औरत रिहाना बैठी हुई मिली। रिहाना तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेगम साहबा ने हैरत से पूछा। उनको शर्फो की बेवकूफ़ी का अंदाज़ा भी हुआ। बेगम साहबा, मैं तो आपसे सिलाई के पैसे लेने आई थी, मगर आपके नौकर ने एक न सुनी। उसने सारी बात बता दी। उफ शर्फो, शर्फो, इधर आओ, ये तुमने उन्हें क्यों पकड़कर यहाँ बैठाया है? और मेरी मेहमान कहाँ है? बेगम साहबा, यही तो हैं आपकी मेहमान, सीधी सादी सी खातून। शर्फो, तुम उस हद तक बेवकूफ़ हो, ये मुझे अंदाज़ा हो गया है। ये तो रिहाना है, कपड़े सिलाई वाली। बेगम रजवाना सर पकड़कर बैठ गईं। उधर शर्फो साहब बड़बड़ाते हुए बाहर को लपके। इसी वक्त सेठ साहब अंदर दाखिल हुए तो वो उनसे टिकरा गए। ओह साहब जी, मुआफ कर दें, शर्फो ने कहा। क्या हवा, इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हो? आतिफ साहब बोले, अरे साहब जी, बेगम साहब को शाक सदमा लगा है। शर्फो साहब अनजाने में इला किस्म की उर्दू बोल गए। क्या कहा? आतिफ साहब घबरा कर पलटे। फरजाना, फरजाना कहाँ हो, क्या हवा? अरे नहीं साहब जी, वो सीधी साधी औरत ने शाक दे दिया। शर्फो मजीद हड़बड़ाया। क्या कह रहे हो तुम? सेठ साहब बोले। अधर शर्फो के पीछे बेगम साहबा नमूदार हुईं। उससे पहले कि वो शर्फो को बातें सुनाती, शर्फो तो ये जा हो जा। बेगम साहबा सर पकड़कर बैठ गईं और सेठ साहब भी कुछ कुछ समझ गए और वो भी वहीं खड़े खड़े मुस्कराने लगे।
مزید ایسی ہی مزاحیہ اور فنی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔